थे जेडीयू, एलजेपी-आर और हम के साथ में आरएलएम के कह सकते हैं जो पार्टियों से मंत्री हैं उनके साथ में सम्राट चौधरी यहाँ पर बैठते हुए दिखाई। कुमार ने बड़ा सोच समझ कर ये फैसला किया था कि कम से कम लोग जो है वो अवेयर होते हुए दिखाई पड़े, लेकिन जिस तरह का माहौल बिहार में अभी भी बना हुआ है, प्रशांत किशोर जैसे नेता तमाम। आखिरकार बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री को अलग अलग बैठक करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या बिहार एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है? क्या बीजेपी जेडीयू के बीच में आपसी तालमेल खत्म हो चुका है? क्या नीतीश कुमार का वो फैसला कि बिहार के मुख्यमंत्री कुर्सी को छोड़ देना चाहिए, क्या ये फैसला उनका गलत निकला? क्या नीतीश कुमार को बिहार में ही रहना चाहिए था? क्या नीतीश कुमार को दिल्ली नहीं पहुंचना चाहिए था? क्या ये गठबंधन टूट जाएगा? आखिरकार ये बड़े सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? इसके पीछे की वजह एक बैठक है जो अलग अलग होती है। एक बैठक जहां सीएम सम्राट चौधरी के आवास पर होती है बीजेपी मंत्रियों के साथ, तो दूसरी तरफ दिल्ली में नीतीश कुमार की बैठक होती है जेडीयू सांसदों के साथ। और इस बैठक के बाद खुले तौर पर ना सही लेकिन मीडिया के सामने ये कहा जाता है कि बिहार की कुछ समस्याओं को लेकर, बिहार के मुद्दों को लेकर ये बैठक हुई है, लेकिन इसके पीछे कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। जैसा कि शुरुआत में कहा गया कि क्या सब कुछ ठीक नहीं है, और अगर ठीक नहीं है तो क्या होगा बिहार के अंदर, जो तमाम सवाल हैं इस पर चर्चा करेंगे। वरिष्ठ सहयोगी अमन जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, लगातार ये तुलना की जाती रही है कि नीतीश कुमार के कार्यकाल और सम्राट चौधरी के कार्यकाल में जमीन आसमान का फर्क है, और अब इस बैठक के माध्यम से भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये नौबत क्यों आ गई कि नीतीश कुमार सांसदों के साथ बैठक कर रहे हैं तो सम्राट चौधरी बिहार में अपने आवास पर बीजेपी मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। क्यों तमाम और दल शामिल नहीं है? क्यों इसमें जेडीयू शामिल नहीं है? ये सवाल उठ रहे हैं। क्या लगता है कि क्या आपसी तालमेल खत्म हो रहा है? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि कल जब ये बैठक हुई मुख्यमंत्री आवास सम्राट चौधरी के जो अगुवाई में, और यहाँ पर तमाम बीजेपी के जो मंत्री हैं वो दिखाई पड़े, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठ के सामने है कि जब बीजेपी के मंत्री सीएम के साथ में बैठक कर रहे थे तो आखिर एलजेपी-आर, जेडीयू और हम के साथ में आरएलएम के जो मंत्री हैं वो आखिर कहाँ थे, उनको क्यों नहीं बुलाया गया, और अगर नहीं बुलाया गया तो आखिर इसकी वजह क्या है? और बीजेपी नेताओं के साथ में कहें या जो मंत्री हैं उनके साथ में कहें, आखिर सम्राट चौधरी की मीटिंग किस मुद्दे पर होती हुई दिखाई पड़ी? क्या इसका मतलब था? इसके बारे में भी कोई मीडिया में चर्चा नहीं, कोई खबर नहीं है। ये कहा गया कि बड़ी गुप्त तौर पर इस मीटिंग को बुलाया गया और मुख्यमंत्री आवास पर तमाम जो बीजेपी के मंत्री सरकार में हैं उनके साथ में सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री हैं मीटिंग करते हुए दिखाई पड़े। अब क्या वाकई में इस मीटिंग को यूं ही माना जाए कि चलिए तमाम अपने मंत्रियों के साथ में बैठे, तो फिर बीजेपी मंत्रियों के साथ में ही क्यों बैठे? जेडीयू, एलजेपी-आर और हम के साथ में आरएलएम के कह सकते हैं जो पार्टियों से मंत्री हैं उनके साथ में सम्राट चौधरी यहाँ पर बैठते हुए दिखाई क्यों नहीं पड़े? ये सवाल इस समय बिहार की जो सियासी गलियारा है वहां पर खूब जो है हलचल पैदा करता हुआ दिखाई पड़ता। अब इसके अलावा भी आप देखेंगे कि बांकीपुर चुनाव के बाद में बीजेपी के ऊपर लगातार जो सहयोगी दल हैं उनका भी पलटवार यहाँ पर दिखाई पड़ा है। चिराग पासवान से लेकर जिस तरह जेडीयू के अंदर से भी आवाजें उठी कि अगर सही तालमेल होता तो बांकीपुर चुनाव कभी भी नहीं हारते। तो अगर तालमेल बिगड़ा है तो क्या वो तालमेल अब जो बिगड़ा है वो इसी का नतीजा है कि यहाँ पर सम्राट चौधरी सिर्फ बीजेपी के मंत्रियों के साथ में बैठक करते हुए दिखाई पड़ते हैं? और दूसरा पक्ष जो आपने भी रखा कि नीतीश कुमार जो तमाम सांसद जेडीयू के उनके साथ में अलग बैठक करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो ये अलग अलग बैठक होने का आखिर सबब क्या है? और अगर अलग अलग बैठकें हो रही हैं तो क्या अब ये समझा जाए कि जो तालमेल दिखाई पड़ना चाहिए था, जो आपस में एक गठजोड़ नजर आना चाहिए था, वो अब ना के बराबर रह गया? और क्या इसका असर सरकार पे भी पड़ता हुआ दिखाई पड़ सकता है? अच्छा सर, आपने बांकीपुर चुनाव का जिक्र किया जिसमें बार बार ये दोहराया गया कि नीतीश कुमार जो एक बड़ा चेहरा है
वही यहाँ से गायब नजर आए और सवाल भी उठे कि क्यों उन्हें आगे नहीं किया गया, क्यों उन्हें बांकीपुर पर नहीं उतारा गया। ये सवाल तो था ही, लेकिन साथ ही साथ जो युवाओं का प्रदर्शन देखा गया, इस मुद्दे के तहत तमाम पार्टियां अब युवाओं को जोड़ती हुई नजर आ रही हैं। इस बीच में जो नीतीश कुमार के बेटे हैं निशांत कुमार, वो खुले तौर पर ये कहते हैं कि आपको जहां जाना पड़े आप वहां जाइए जेडीयू की बैठक में, और नीतीश कुमार के किए गए कार्यों को उनके समक्ष रखिए। यानी कि वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी सम्राट चौधरी के चेहरे पर ना सही बल्कि नीतीश कुमार के चेहरे पर जनता को अभी साथ लेकर चला जा सकता है। निशांत कुमार के इस कदम को कैसे देखते हैं? एक तरफ देखिए मंत्री बीजेपी के पहुंचते हैं और दूसरी तरफ जेडीयू में से ये बातें निकल रही हैं। देखिए बिल्कुल, और जाहिर बात है निशांत कुमार जिस बात को कहते हुए दिखाई पड़ते हैं उसका अगर हम मायना तलाशना शुरू करें तो नजर आता है कि देखिए उनको भी पता है कि अब जेनजी को लेकर जिस तरह का माहौल बना है, यानी युवा पीढ़ी जो है उसको लेकर जो माहौल बना है, और 20 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है बिहार में, तो ऐसे में उन्होंने यही बताने का प्रयास किया है कि देखिए 20 साल से जो उनके पिता मुख्यमंत्री रहे बिहार के अंदर, तमाम तरह से विकास के कार्य किए, और ये युवा पीढ़ी को पता होना चाहिए। इसी मकसद के तहत वो ये बात कहते हैं कि अब जो है युवाओं से जुड़ने का समय है, युवाओं को अपने साथ में जोड़ने का समय है। इसी तहत ये तमाम जो चीजें वो की जा रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा और जो अहम सवाल है वो यही बन के निकल के सामने आता है कि अब चाहे एलजीपीआर हो चाहे जेडीयू हो, ये तमाम जो दल है जिस तरह का इनका अंदाज और जिस तरह के इनके बयान दिखाई पड़ते हैं, क्या ये मानकर चला जाए कि बिहार के अंदर कोई बड़ा जो पॉलिटिकल फेर बदल है, उलटफेर है, क्या वो होता हुआ दिखाई पड़ सकता है? क्योंकि बीजेपी को लेकर अगर बात करें तो बीजेपी मजबूत पार्टी इस समय बिहार में 90 के आसपास उनके विधायक हैं, लेकिन ये विधायक सरकार बनाने में नाकाम है क्योंकि उनको एक बड़े कह सकते हैं कि विधायक गुट की जरूरत है, और यही कारण है कि यहाँ पर जेडीयू जो है वो मजबूती के साथ में खड़ी हुई है, क्योंकि अगर जेडीयू अपने हाथ को खींचती है तो यहाँ पर सरकार जो है वो गिरती हुई दिखाई पड़ेगी। अब ऐसे में आपस में जो तालमेल का अभाव दिखाई पड़ता है, क्या सरकार के लिए खतरे का सबब बन सकता है? जो शराबबंदी नीतीश कुमार के कार्यकाल के दौरान की गई थी, 2016 में की गई थी ये शराबबंदी, अब इसको लेकर कहा जा रहा है कि इसे खत्म करने का वक्त आ चुका है, यानी कि शराबबंदी को हटा देना चाहिए। एक स्टडी के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि अगर ऐसा होता है तो जो सरकारी खजाना है वो 14 से 15% बढ़ता हुआ, उसमें वृद्धि होती हुई नजर आएगी, जो सरकार को फायदा पहुंचा सकती है। एक स्टडी के मुताबिक बताया गया कि शराबबंदी को खत्म कर देना चाहिए। आपको क्या लगता है कि सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री हैं वो ऐसा कदम उठाएंगे? देखिए इस बात को लेकर पहले भी चर्चाएं चली थी, जब प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे थे 2025 का, तो उन्होंने बाकायदा ये बात कही थी कि अगर उनकी सरकार बनती है तो पहला फैसला वो यही करेंगे शराबबंदी को हटाने का। उन्होंने इसके पीछे कारण भी बताया कि देखिए बिहार में भले ही शराबबंदी है, लेकिन सिर्फ ये कहने भर को है, क्योंकि शराब जो है वो हर जगह पर अवेलेबल है। इस तरह की बातें वो कहते हुए नजर आए। अब यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा इसका इसलिए बनता है कि देखिए इससे अच्छा खासा रेवेन्यू भी सरकार जनरेट करती है। ऐसे में अगर इसके ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ है, पाबंदी लगी हुई है और लोगों तक ये अवेलेबल हो जा रही है, तो ऐसे में घाटा जो है वो सरकार को है। जो पैसा उससे आता है वो अच्छे कामों में आप लगा सकते हैं। ये भी एक सवाल उठ के सामने आता है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में जो ये फैसला है ये वापस लिया जा सके, लेकिन तो ये नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं होगा? देखिए बिल्कुल हो सकता है, और जाहिर बात है नीतीश कुमार ने बड़ा सोच समझ कर ये फैसला किया था कि कम से कम लोग जो है वो अवेयर होते हुए दिखाई पड़े। लेकिन जिस तरह का माहौल बिहार में अभी भी बना हुआ है, प्रशांत किशोर जैसे नेता, तमाम नेता इस तरह की बात को कहते हुए दिखाई पड़ते हैं। और यहाँ पर जो रेवेन्यू की बात हम कर रहे हैं, हो सकता है सम्राट चौधरी सरकार उसको ही मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि जब विकास कार्य आपको करने हैं तो पैसा तो आपको चाहिए, तो उस नाते हो सकता है यहाँ पर अगर वो फैसला बदले तो ये भी कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार का एक बड़ा फैसला वो पलटेंगे। तो क्या जेडीयू कुनबा खामोश रहेगा? क्या यहाँ पर आपस में जो तेवर हैं वो क्या गर्म होते हुए दिखाई नहीं पड़ेंगे? इस तरह की बातें भी उठ के सामने जरूर आएंगी। बिल्कुल, जेडीयू तमाम नेताओं के जरिए ये बयान दिया जा रहा है कि इस पर समीक्षा या पूरी तरह से बदलाव उचित नहीं है। तो वहीं बीजेपी अंदर खाने से आवाज आती है कि शराबबंदी को लेकर विचार करना जरूरी हो जाता है। अब देखना होगा एक
तरफ शराबबंदी है तो दूसरी तरफ अलग अलग बैठकें हैं। क्या असर बिहार एनडीए गठबंधन पर पड़ेगा? जैसा कि सर ने भी कहा कि जहां सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री आवास पर सिर्फ बीजेपी मंत्रियों के साथ बैठक की और इसके बाद बीजेपी मंत्रियों द्वारा ये कहा जाता है कि अभी बैठक तो हमारे साथ थी लेकिन अब जल्द बैठक सभी मंत्रियों के साथ होगी। तो ये सवाल खड़े करता है कि आखिरकार क्यों? क्या अब नाराजगी जेडीयू के अंदर ही रहेगी या फिर और दलों के बीच में भी देखने को मिलेगी? आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।